after a long time. Okay, and today we are going to discuss on chromosomal disorders, जो कि हमारा 12 genetics का जो चैप्टर है हमारा, दैट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, राइट, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है. एंड नॉट ओनली इन CBSE बोर्ड्स, बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी, इवन एंट्रांस एग्ज़ाम्स में भी आते हैं क्वेश्चन इससे. तो ये हम वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट में से एक है. ओके, तो हम बेसिकली इस वीडियो में एक ओवरव्यू लेने वाले हैं ऑन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ओके, एंड मैंने इस बार जो किया है दैट मैंने पहले से ही पॉइंट नोट कर लिए हैं एंड आपको उससे उन्हीं पॉइंट को वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंड आप चाहें तो समझ के अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. मैंने उस हिसाब से लिखा है जैसे कि आपको इजी होगा याद करने के लिए एंड प्रॉब्लम ना हो, राइट. आप इजीली समझ सकते हैं, आपको कोई देख के आपको जैसे कि हमेशा याद रहे, हमेशा के लिए याद रखना है समझ के, ना कि रटना है कुछ समय के लिए, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट. तो वर्ड को तोड़ने से हमारे आगे दो वर्ड्स आते हैं, वन दैट इज़ क्रोमोसोमल एंड अनदर इज़ डिसऑर्डर. ठीक है, पहले डिसऑर्डर देखते हैं. डिसऑर्डर क्या है? एन एबनॉर्मल फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट मे बी ड्यू टू एनी फैक्टर, राइट. तो किसी भी फैक्टर के वजह से अगर हमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं फिजिकल और दैट मे बी मेंटल, ओके, देन दैट इज़ नोन एज अ डिसऑर्डर समझेंगे हम उसको. ठीक है, तो जब वही अगर हम क्रोमोसोमल और डिसऑर्डर दोनों को मिला लें तो हमें क्या पता चलेगा? व्हेन द डिसऑर्डर और ड्यू टू समथिंग अनयूजुअल happens in an individual chromosome, then we can consider it as a chromosomal disorder. Something unusual in an individual chromosome. Okay, कोई भी एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में कुछ भी एक अलग बर्ताव, जैसे डुप्लीकेशन हो जाएगा या फिर कोई पेड़ में एक पीछे रह जाएगा, एक नहीं होगा कॉपी ठीक से, तो वो सब केसेस में हम उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे. वो चेंजेस, क्रोमोसोम लेवल में चेंजेस को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे. बेसिकली हम अगर देखेंगे तो हम इस वाले वीडियो में तीन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में ही मेनली पढ़ेंगे, दैट आर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ओके, तो अभी ये तो जान लिया कि डिसऑर्डर्स क्या थे क्रोमोसोमल, एंड नाउ द टर्म्स कम दैट इज सिंड्रोम. बहुत जन को डाउट रहता है, एड्स इज अ व्हाट? सिंड्रोम. ओके, तो सिंड्रोम क्या होता है ना? शोइंग और कलेक्शन ऑफ वेरियस सिम्टम्स ऑफ वेरियस डिजीजेस in a single person, or we can say that the collection of diseases can be also considered as a syndrome. Okay, now जो पहला सिंड्रोम हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का, दैट इज डाउन सिंड्रोम. ओके, डाउन सिंड्रोम, that is what Down syndrome. It was first reported by a British physician, that is Langdon Down, in 1866. Okay, 1866 में पहली बार it was reported by Langdon Down. Okay, that is as a Down syndrome. It is caused due to the presence of one extra chromosome in 21st number. Extra in the sense, अब देखो ऐसे एक पेयर है, on the 21st पेयर there will be, नॉर्मल केस ये है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले केस में क्या होगा? वन मोर एक्स्ट्रा विल बी देयर, 3 होंगे 21st नंबर में. ओके, चलिए रीज़न देखते हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? ओके, रीज़न दैट ड्यूरिंग नॉर्मल oogenesis a chromosome of pair 21 enters into an ovum, but due to non-disjunction or non-separation, we can say,
The chromosome pay21 during meiosis, both the chromosome of pay21 passes into the single ovum. देखो क्या हुआ ना, ड्यूरिंग व्हाट oogenesis प्रोसेस, एक जो 21th पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ जाने के जगह पे फुल पेयर चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ ना, the haploid cell that is contain 21th number of chromosome in pair. So what happens that when it fuses with the sperm, then देखो 23 ovum से आना चाहिए क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड 23 फ्रॉम sperm. ओके, सो व्हाट हैपन इस वाले केस में इन डाउन सिंड्रोम इट इज 24, and 24 plus 23 what 47. ठीक है, तो it will, the offspring has 47 chromosomes. Okay, the offspring has 47 chromosome, 45 plus XY in male and 45 plus XX in female. अगर लड़की हुआ then XX and लड़का हुआ then XY, instead of what normal case that should be 46. Okay, the suffering person will show, what the suffering person will show, that they have a broad forehead, उनका forehead जो होगा broad होगा, then they have short broad neck and short stubby fingers and permanently opened mouth with furrow tongue in the sense, ये अगर आपके lips हैं, lower lips हैं, ओके, उनका टंग हमेशा ऐसे रहेगा बाहर की तरफ निकल के, उनका टंग बाहर से प्रोटेक्टिंग लोअर लिप्स, ओके, प्रोटेक्टिंग लोअर लिप्स, flat hands, and the victim serve as a mental retardation. ज़रूर क्रोमोसोमल लेवल में अगर चेंजेस होंगे तो बहुत सारे symptoms it will show. The major one is mental retardation. IQ will be below 40, and because of malformations of central nervous system, okay, of central nervous system, and the heart and other organs may be defective, and the gonads may be underdeveloped. Women around 40 or more generally give birth to these children, right? ज़्यादा 40 एज या फिर 40 से ज़्यादा वाले वोमेन लोग डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स वाले बच्चों को जन्म देते हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में. ओके, मैंने एक पॉइंट मिस किया है, दैट इज़ व्हाट, ये जो कंडीशन जो बना है यहाँ पे, द टीन वाला जो कंडीशन बना है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, ट्राइजोमी. ओके, ट्राइजोमी. एंड ये 500 अगर 500 अगर न्यू बॉर्न्स होंगे उनमें से एक को होने का चांसेस होता है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स से अबाउट द Klinefelter syndrome. Okay, Klinefelter syndrome. H.F. Klinefelter was first described the genetic disorder in 1942. Okay, H.F. Klinefelter was first discovered the genetic disorder in 1942. The chromosome number in patients is 47 again. Down syndrome में भी 47 था and इसमें भी 47 है. And the chromosome formula is 44A. A means autosomes. Okay, and XY will be the what, chromosome formula. मतलब इस डिसऑर्डर में क्या होगा, नॉर्मल वन जो होता है X, और X अगर होने से व्हाट, फीमेल, और XY होने से मेल. ओके, बट इस केस में एक एडिशनल X क्रोमोसोम होगा. ओके, द syndrome originate when the ovum with XXY chromosome
or abnormal egg unite with a normal sperm with Y chromosome, or a normal ovum with an X chromosome unites with abnormal sperm carrying XY chromosome. दोनों कंडीशन हो सकता है. अगर ओवम XX प्लस Y होने से XXY होगा, और एल्स ये अलग है ओवम के ओवम, ये अलग है स्पर्म. एंड अगर X है नॉर्मल है, ओवम अगर नॉर्मल है, एंड ये जो है YXY है जो क्या है स्पर्म, देन भी हो सकता है XXY. ये दो कंडीशंस थे. एंड द इंडिविजुअल हैज़ 47 क्रोमोसोम्स. ओके, 47 क्रोमोसोम, दैट इज 44A plus XXY. Such persons are sterile male. Okay, they are sterile male with undeveloped testes, mental retardation, okay, thinly scattered body hair, and the long limbs, with female characteristics such as enlarged breast. ये जो है ये पॉइंट जो enlarged breast, this condition is known as what? Gynecomastia. Okay, gynecomastia, nowadays 70% of the मेल आर सफरिंग फ्रॉम इट. ओके, बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हार्मोनल इनबैलेंस के वजह से भी गैनेकोमेस्टियास होते हैं आजकल. ओके, तो 70% लोग जो हैं नाउडेज सफरिंग फ्रॉम गैनेकोमेस्टियास. ओके, एंड द फेमाइन पिच वॉइस, उनका जो वॉइस का जो पिच होगा लड़की के मतलब गर्ल्स का जितना हाई पिच वाला वॉइस होता है, एंड फेमाइन वॉइस होगा. ओके, इट इज़ रिपोर्टेड दैट X chromosome, the X chromosome, the greater will be the mental defect. More the X chromosomes, the greater will be the mental defect. Okay, तो इस वाले केस में क्या है, X X Y, ये ज़्यादा हो गया ना, एक एक्स्ट्रा है. Okay, now arise due to non-dysfunctioning of sex chromosome during meiosis. Okay, during meiosis, and the symptoms that are shown, that is, मैंने नोट कर लिया है क्योंकि symptoms ज़्यादा पूछ लेता है कि कौन कौन सा symptom शो करता है. Then the symptoms are sterile male, ठीक है, underdeveloped testes, mental retardation, thinly scattered body hair, long limbs, female characteristics, enlarged breast, फेमाइन पिच वॉइस, एंड जो कंडीशन था डेटा XXY. ओके, ये था हमारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की कहानी. ओके, नेक्स्ट वी शुड गो फॉर अ टर्नर सिंड्रोम. एंड हाँ, ये जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम था वो करीबन ज़्यादातर, ओके, जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम था, that is what the formula is 2n equal to 47 or 44A plus XXY. ये इम्पोर्टेंट है. आप अगर इतना भी याद रखना है तो आपको मेजर चीज़ें याद रह जाएंगी. ओके, ना द टर्नर सिंड्रोम, द टर्म टर्नर सिंड्रोम was first described by Henry S. Turner. This is a genetic disorder in 1938. Okay, the chromosome number is 2n, that is equal to 45. इस वाले normal what? Normal is 23 pairs equal to what? 46 in number. Okay, pairs and in number, that is 46, but in this case, in that case 47, in this case one less, 45. The chromosome formula is 44A, 44 autosome, and X space XO, means there is absence of another X. Okay, absence of another X ये वाला X. Okay, now it is caused due to the absence of one X chromosome in female. वहाँ पे एक X क्रोमोसोम बढ़ जा रहा था, यहाँ पे एक X क्रोमोसोम कम रहा है. ओके, when the abnormal ovum
without X unite with the normal sperm having X, or we can say that the ovum fuses with the abnormal sperm without X and the female individual formed of 45 chromosomes. Obviously, that is, if the female egg is normal, but sperm do not contain anything, then X. So if the egg do not contain anything, okay, but the sperm contain X in it, then X. So okay, so these are the criteria or conditions, okay, to be occurred. These females are sterile, incapable to reproduce or perform reproduction, okay. Then they are poorly developed, the ovaries are poorly developed, and underdeveloped breast, the more space between them, between the two breasts there will be more space, okay, and more wider, okay. Small uterus and short stature, okay, and abnormal intelligence. They have webbed neck and a broad chest, okay. There are some of the male characteristics will be shown more by the female, okay, due to lack of one X chromosome, right? Now the affected victim will show that list out कर लिया that females are sterile, small uterus, short stature, abnormal intelligence, webbed neck, broad chest, widely spaced breast, and low posture hairline, okay. These are the some features that will be shown out. तो यही था व्हाट अबाउट द 3 जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर व्हाट डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. कुछ नहीं, इजी है. हमें बस कंपेयर कर करके पढ़ना है, तभी जाके हम अच्छे से याद रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है. एंड आपको अगर इसका अगर नोट्स चाहिए देन मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. एंड आप अगर चाहें तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट नोट्स आपको मिल जाएगा. एंड ये वाला आप जितना इजीली जेनेटिक्स को सोचोगे उतना इजी लगेगा, अगर आप हार्ड सोचोगे तो वो हार्ड लगेगा. एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको रटना नहीं है, समझना है, राइट. एंड समझोगे तभी पूरा एंड तक याद रहेगा, ओके. एंड कोई अगर डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा. ओके, दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.